साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 331 से पृष्ठ क्रमांक 333। गीता कहती है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जिस पुरुष ने कामनाओं को त्याग दिया है और जब संसार में रहता हुआ भी और यहाँ के सारे व्यवहार करता हुआ भी उनसे अलग थलग रहता है, जिसका अहंकार और ममता मिट चुकी है, शांति उसके हिस्से में आती है। और ऐसा शांत मनुष्य ही आत्मसिद्ध, आत्मनिष्ठ और पूर्ण पुरुष बोला जाता है। जो मनुष्य अपनी मनोवासनाओं को शांत कर चुका है, जो लोक परलोक की लालसा से ऊंचा उठ चुका है और जो बंधन और मुक्ति की परवाह न करते हुए उस प्रभु की मर्जी में मगन रहने वाला है, उसकी मर्जी पर चलने वाला है, वही मुक्त है। इस अवस्था को जीवन मुक्त कहते हैं। हंस और परमहंस, संत और परम संत इन्हीं मुक्तों में दर्ज हैं। कार्य यह तो एक आत्मसिद्धि प्राप्त हुए मनुष्य की पहचान। अब आगे यह आत्मसिद्धि पुरुष क्या क्या कर सकते हैं, इनके कार्य करने की क्रियाएं क्या क्या होती हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं। यद्यपि ऐसे लोग स्वभाव से ही अत्यंत शांत और निरपेक्ष होते हैं, उन्हें अपने लिए दूसरों के लिए किसी वस्तु की लालसा कभी नहीं सताती। भगत मर्जी के वह एकदम भी इधर उधर नहीं हटना चाहते। क्षण भंगुर संसार के भोग के लिए वह प्रकृति माई के प्रवाह को रोकना कभी नहीं पसंद करते, परंतु यदि ऐसा करने लगे तो सभी कुछ कर सकते हैं। उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि ख्याल करते ही सारा ब्रह्मांड हिल जाता है। ब्रह्मांडीय आकाश में कंपन आ जाता है, वह सारा थरथराने लगता है और इसी कंपन की ठोकर से सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के आकर्षण शक्ति ढीली पड़ जाती है। उनके कार्य बिगड़ने लगते हैं, उनका प्रभाव घटने लगता है और जगत के नियमों में एक गड़बड़ी आ जाती है। उस समय कुदरत मजबूर होती है कि उनकी इच्छा को पूर्ण करे और उनके छोड़े हुए ब्रह्म अस्त्र से जो अग्नि निकल के प्रज्वलित हो उठती है, उसे किसी प्रकार भी शांत करे। ब्रह्मांडीय शक्तियाँ उनसे डर जाती हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करने को तैयार हो जाती हैं। उपनिषद व पुराण इस समय उस प्रकार के अनेक गाथाएं सुनाते हैं और दूसरे मजहबों के महापुरुषों के चरित्र में भी अनेकों उदाहरण इसके मिलते हैं। यही नहीं, इस युग के मौजूदा और गुजरे हुए संतों के जीवन में ऐसी अनेकों अलौकिक घटनाएं घटती देखी गई हैं। इन सबसे यह नतीजा यह निकाला जा सकता है कि आत्मसिद्ध की कुव्वत इरादी अथवा कल्पना शक्ति दैवी शक्तियों को पराजित करने और उनके नियमों के प्रतिकूल काम करने की सामर्थ्य रखती है। कहते हैं, कर्म की रेखा में फकीर ही मेख लगा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि संतों में यह सामर्थ्य होती है कि जिसको चाहे मुक्त कर दें और जिसे चाहे स्वर्ग और नरक में डाल दें। यूँ तो कर्म का कानून ही यही है कि बिना भोगे वह नहीं कटता, पर संत के दरबार में यह देखा गया है कि बिना भोग के ही कर्म निष्फल हो जाते हैं। लेकिन यह सब उनकी दया पर निर्भर है। अधिकतर लोग सांसारिक इच्छाओं को लिए हुए साधुओं के पास जाते हैं और इसी लालसा में उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। कोई धन के लिए, कोई संतान के लिए, कोई रोगों और विपत्तियों को दूर कराने के लिए चापलूसी करते हैं। ऐसों को वह पसंद नहीं करते। उनकी शक्तियों की सहायता उनको मिल पाती है जो ईश्वर के लिए जाते हैं। ऐसी परमार्थिक सेवा के लिए उनके तन, मन और आत्मा सदैव तैयार रहती है। श्री कबीर साहब के पास एक धनाढ्य पहुंचा।
उसने बहुत सा रुपया भेंट चढ़ाया, फिर संतान की इच्छा प्रकट की। आप बोले, हम संसार में फंसाने के लिए नहीं आए हैं, छुड़ाने को आए हैं। उनका रुपया उसी समय लौटा दिया और वहाँ से उठा दिया। यदि यही मनुष्य परमार्थ की भिक्षा मांगता तो यह संभव था कि ईश्वर भी मिलता और पुत्र भी मिल जाता, क्योंकि जो मनुष्य सच्चे हृदय से अपने निष्काम भावनाओं से प्रभु की ओर बढ़ता है उसे यह लोक भी मिलता है और परलोक भी। विभीषण अपने भाई रावण से रुष्ट होकर भगवान राम के समीप पहुंचता है। उसके दिल में सिवाय दर्शन के और कोई लालसा नहीं थी, परंतु भगवान ने सम्मुख पहुंचते ही उसका राज तिलक कर दिया और भविष्य के लिए लंका का राजा बना दिया। विभीषण ने विनय की, प्रभु मैं तो शरण आया हूँ, चरणों में कबूल कीजिए। जीतने की जिज्ञासा है, यह राज्य लेकर मैं क्या करूँगा, इससे मेरा क्या भला होगा। मुझे तो केवल आपका आश्रय चाहिए, न इस लोक के किसी पदार्थ की चाहना है न दूसरे लोक की। जिसे आपका समीपत्व तो प्राप्त है, उसे दर्शन का आनंद रस मिल चुका है, वह मोक्ष को भी ठुकरा देता है। यही अमृत रस मुझे हर समय मिलता रहे, यही आशीर्वाद दीजिए और सदैव दया की दृष्टि रखिए, यही चाहना है। भगवान विभीषण की बातों से प्रसन्न हुए, उसके निष्काम हृदय की प्रशंसा की और बोले, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। हे मित्र, तुझे तो आवश्यकता नहीं है, पर मेरे दर्शन का फल यही है कि उसे संसार और परामर्थ के सम्मुख पदार्थ मिल जाएं। उसे न यहाँ कोई क्लेश रहे, न वहाँ दुनिया और दीन दोनों उसके संभल जाएं। इस प्रकार जो बिना इच्छा संतों की शरण जाता है उसके भी दोनों लोक बन जाते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में भेद नहीं होता। उनका सामर्थ्य और उनका स्वभाव भगवान का समीपत्व करते करते भगवान जैसा ही हो जाता है। इस प्रकार भक्त में ईश्वरीय गुण प्रवेश होते होते तदाकार बन जाता है। ऐसे अनन्य भक्त भी इच्छा कभी निष्फल नहीं हो जाती। वह अपने लिए अथवा दूसरे के लिए जैसी भी इच्छा करेंगे, भगवान अवश्य ही उसे पूरी करेंगे। प्रभु भक्तों के लिए अपने नियम तोड़ सकते हैं, अपनी प्रतिज्ञा भंग कर सकते हैं, पर उनकी बात नहीं टाल सकते, उनका कष्ट नहीं देख सकते, उनका अपमान नहीं कर सह सकते। अर्जुन से आप कह रहे हैं, अनन्याश्चित अनंतयो मांग ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां युगक्षेमं वहाम्यहम्। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्ति प्रशस्यति। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता हुआ मेरी उपासना करता है, उस ऐसे भक्त को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसे मैं पहुंचाता हूं, और जो कुछ उसके पास मौजूद है मैं उसकी रक्षा करता हूं, क्योंकि वह मेरे आश्रय है। ऐसे मनुष्य को हे कौन्तेय, धर्म को चारों पद, धर्म अर्थ काम को काम मोक्ष सहज ही प्राप्त हो रहते हैं। वह अचल शांति का हर समय अनुभव करता है। निश्चय जानो कि उसको न कभी दुख होता है और न उसका नाश होता है, बस सदा ही मेरे प्यार की गोदी में खेलता रहता है।